जो भी चीज़ मेरी अटेंशन ग्रैस्प करती है वो आर्ट है मेरे लिए। नेचर हमसे और हम इससे हैं, हम सब नेचर को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल अलग अलग लैंग्वेजेस में। हाय, मैं श्रुति गोयल हूँ। मैं एक फुल टाइम फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। मेरी आर्ट की जर्नी बहुत यंग एज से शुरू हो गई थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ भाई को पढ़ाया करती थी, तो मैं उसकी बुक्स में सर्कल्स ड्रॉ करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मैं पिक्चर्स कॉपी करने लग गई थी, एनिमल्स की, कार्टून्स की, और मैं काफ़ी रिजेम्बलेंस से ड्रॉ करती थी। मैं आर्ट ले नहीं पाई बैचलर्स में, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है या इसको कैसे परस्यू करना है, इसलिए मैंने एकेडमिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में किया। बट एट द सेम टाइम मैं समर वेकेशंस में आर्ट सीखती रहती थी और करती रहती थी। फिर मेरी इंट्रोडक्शन अपने टीचर दिलीप शर्मा से हुई। उन्होंने मेरे को शुरुआत से सिखाया कि कैसे हर छोटी छोटी चीज़ में आर्ट को पहचानना है और उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस करके पेपर पे उतारा जा सकता है। इसमें इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद आर्ट को ही अपना लाइन बना लिया। अपने टीचर के अंडर प्राइवेट ट्रेनिंग ली मैंने, और फिर मास्टर्स की एक राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पेंटिंग में। और उसके बाद मैं गढ़ी स्टूडियोज़ में काम कर रही हूँ काफ़ी सालों से एज एन आर्टिस्ट। मैंने जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया एज एन आर्टिस्ट वो ये है कि चूँकि मेरा बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है, तो काफ़ी बारी आर्ट प्रोफेशनल्स या सीनियर्स या रिनाउंड आर्टिस्ट मेरे कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं। उनको कॉन्फिडेंस लाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है इनिशियली मेरे स्किल्स या मेरे आर्ट पे। बट जैसे जैसे वो मेरे को जानते हैं, काम को देखते हैं और मेरी आर्ट जर्नी के बारे में पता चलता है, तो वो भी हर्डल थोड़ा कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि आपको नॉलेज गेन करनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन डिग्रीज, और नॉलेज मैं आज भी गेन कर रही हूँ। लर्निंग तो हमेशा चलेगी। मैं एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल में लैंडस्केप्स करती हूँ और मेरा कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं है जो मेरे सब्जेक्ट को और मेरे आइडिया को ज़्यादा जस्टिफाई करता है। वही मीडियम मैं यूज़ करती हूँ उस पेंटिंग पे। मोस्टली मैं ऑयल और एक्रेलिक में काम करती हूँ कैनवस पे। मुझे आउटडोर्स बहुत पसंद है। मुझे ओपन स्पेसेस, खुली हवा, खुला आसमान और लॉन्ग पैस्चर्स बहुत पसंद है। खुले मैदान, घास के खुले जगहों पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। मेरे को लगता है कि मेरी सोच काफ़ी बढ़ जाती है। मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हो जाती हूँ और काफ़ी फ्री महसूस करती हूँ। जो नेचर की कॉम्पोजिशंस हैं, जो उसके एक रंग है नेचर में, वो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। सूरज निकल रहा होता है तब जो रंग होते हैं आसमान में वो अलग होते हैं। हर मिनट आसमान अपना रंग बदलता जाता है जैसे जैसे सूरज उगता चला जाता है। वो हर एक मोमेंट को मैं अपने कैनवस पे कैप्चर करना चाहती हूँ और उसको मैं थाम लेना चाहती हूँ, और मैं उस मोमेंट को भूलना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे अपने कैनवस पे उतारना चाहती हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बहुत वल्नरेबल होते हैं। हम अपने आप को ही कैनवस पे उतारते हैं। हमारी ये अपनी छवि है जो हम डाल रहे हैं इस पे, ये हमारी रिफ्लेक्शन है। इसी रिफ्लेक्शन को मैंने इस सीरीज़ में दिखाया है। जो मेरे अंदर का स्पेस है वो ही आउटर स्पेस से कनेक्ट करके मैं इस सीरीज़ में मैंने किया है। ये मैंने पिछले लॉकडाउन में स्टार्ट करी, जब हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे और इतना सब कुछ चल रहा था दुनिया में। तो उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए और जो मेरे मन में जो मैं मिस कर रही थी खुली जगह, उसको मैंने कॉम्पनसेट करा और अपने कैनवस पे उतारा। और इसके ज़रिए मैं ऐसी जगह जा पाई जहाँ मैं फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो पाती थी। और मैं ये चाहती हूँ कि व्यूअर को एक जर्नी पे लेके जाऊँ इस वर्क के थ्रू, चाहे वो एक स्पिरिचुअल जर्नी हो
अपने मन के अंदर या फिर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस हो जो जहाँ से वो रिलेट कर सके अपने आप को मेरे रंगों के थ्रू। मेरे वर्क्स बहुत इंट्यूटिव हैं। मैं एक आइडिया और एक रफ कलर स्कीम से स्टार्ट करती हूँ और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इस सीरीज़ से पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की हैं जो मेरे इमोशंस और फीलिंग्स से इंस्पायर्ड हैं। काफ़ी लकी इस मामले में भी रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स में अपना वर्क डिस्प्ले करने को मिला। जैसे कि रिसेंटली मेरा एक शो हुआ था यूएस में, फ्लोरिडा में, जहाँ पे मुझे इंडियन विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी थी। इंडिया में यहाँ पे जो औरतों की स्थिति है और जो वो कर रही हैं आज के टाइम पे, तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मैं एक मीडियम बनी हूँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट। थैंकफुल हूँ कि मुझे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली जैसी जगह पे अपना वर्क डिस्प्ले करने को मिला। जैसे हर प्रोफेशनल फील्ड में थोड़ी स्ट्रगल्स होती हैं, वैसे ही आर्ट के प्रोफेशन में भी विमेन आर्टिस्ट स्ट्रगल्स फेस करते हैं अपनी तरह के। उन जिनमें से एक है कि काफ़ी बारी आर्ट कलेक्टर्स या बायर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता इस सेंस में कि विमेन है तो अपने उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी फैमिली की, या शादी के बाद वो आर्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएगी तो फिर मे बी उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी फ्यूचर में। तो ये उनके लिए एक रिस्क रहता है कि, और सेकेंडली मुझे लगता है कि फीमेल आर्टिस्ट को अमंग्स आर्टिस्ट भी स्टीरियोटाइप किया हुआ है इन द सेंस ऑफ कलर्स एंड फॉर्म्स। जैसे हमें लगता है कि अगर कोई पिंक या ब्राइट कलर्स की पेंटिंग है तो वो फीमेल आर्टिस्ट की होगी, या फिर कोई फीमेल आर्टिस्ट है तो कमर्शियल वर्क ही कर रही होगी, या कोई फीमेल आर्टिस्ट शो लगा रही है तो इनिशियली लोग फटाक से सोचते हैं कि ये हॉबी आर्टिस्ट होगी, या फिर हस्बैंड के पैसे पे पेंटिंग एग्जीबिशंस कर रही हैं एंड शी इज़ नॉट सेल्फ मेड। हर बारी हम वुमेन को डाउट करते हैं इस सेंस में कि अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो उनका बैकअप है, बट अगर मेल आर्टिस्ट आगे बढ़ रहा है तो वो अपने पैरों पे बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी अब इट्स हाई टाइम थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि विमेन ने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव भी करा है और आगे बढ़ भी रही हैं। मुझे अपनी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला है आर्टिस्ट बनने के लिए। मेरी मदर चूँकि खुद भी एक आर्टिस्ट थी, उन्हें काफ़ी क्रिएटिव थी। मेरी नानी कारपेट्स बुनती थी, क्रोशे के कवर्स बनाती थी, तो मेरी मदर हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव थी। मुझे शादी के बाद थोड़ी सी कठिनाई हुई, जैसे कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी नए घर की, मैरिड लाइफ की। क्योंकि मैं पहले अपने काम को ज़्यादा समय दे पाती थी तो एकदम से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे मैंने टाइम मैनेजमेंट काफ़ी सीखा और उसमें धीरे धीरे मैं तीनों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाई। और जैसे कि आर्ट जर्नी कंटिन्यू हुई तो मेरे इन लॉज फैमिली में जब उन्होंने सबने मेरा काम देखा, मेरी अचीवमेंट्स देखी और मेरी जर्नी देखी, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन और सपोर्ट मिलता चला गया। ये मेरे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। जो चीज़ें मैं इतनी इजीली शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाती वो मैं अपने रंगों के ज़रिए उसको पेपर पे उतार देती हूँ या कैनवस पे। ये मेरे को शांति भी देती है और एक ज़रिया भी देती है अपनी थॉट्स को कलेक्ट करने की।